कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग दूर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान पूरे होते ही कैसे तमाम आंकड़े सामने आ गए और आंकड़ों में बम्पर वोटिंग के बाद बम्पर जीत के भी दावे किए जा रहे हैं। और इस जीत में सबसे पहला नाम अगर किसी का दिख रहा है तो वो है टीएमसी, यानी कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी, जो साफ नजर आ रहा है कि जीत की ओर है। और 4 मई जहां पर बीजेपी नारे दे रही है 4 मई दीदी गई के, वहीं दीदी पूरे फुल कॉन्फिडेंस में आती हुई नजर आ रही है कि 4 मई को उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। जहां पर दोस्तों 4 मई की बात हो रही है, 4 मई पर सबकी नजर है, वहीं दोस्तों ममता बनर्जी, जिस रूप में आप ममता बनर्जी को देखेंगे ना, उससे साफ ये लग रहा है कि निश्चित रूप से ममता बनर्जी जो है साफ निशाना भी साध रही है, बीजेपी की पोल पट्टी का पर्दाफाश भी कर रही है और कैसे निशाने पर ले लिया है। और उनकी रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, जिस तरीके से दीदी को सपोर्ट मिल रहा है, सड़क पर अगर दीदी पैदल यात्रा भी कर रही है, रोड शो भी कर रही है, तो उनका देखिएगा जनसैलाब उनके आगे पीछे दाएं बाएं आपको नजर आएगा, जो इस चीज की ओर इशारा करता है कि पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग, बम्पर जीत जो है वो अब ममता बनर्जी के पक्ष में है। दोस्तों, बहुत सारे आंकड़े, पॉली मार्केट का दोस्तों सबसे बड़ा एक आंकड़ा आया था मतदान होने के बाद कि कैसे ममता बनर्जी, जहां पर कांटे की टक्कर तो दोस्तों हो सकती है, पर इसी के साथ ममता बनर्जी की जीत भी अब निश्चित बताई जा रही है कि बीजेपी का अब सफाया होने वाला है। जहां पर पूरे बीजेपी के मंत्री लगे पड़े हैं, टोटली आप देख लो, एक से एक बड़े मंत्री, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इधर से हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो मुख्यमंत्री, कैसे प्रधानमंत्री, तमाम भाजपा के सांसद रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में निकले हुए हैं कि चलिए भैया जनता के बीच निकलते हैं, महिलाओं को 3,000 का वादा कर दिया। और कैसे वो वादे महिला भी जानती है पश्चिम बंगाल के कि खोखले साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से खबर बना रही हूँ और दिल्ली में भी यही बीजेपी सरकार थी जिसने महिलाओं को तमाम पैसा देने की जो बात करी थी ना, और आज हाल ये है कि जब पूछा जाता है कि भाई वो पैसा कहाँ है, तो उस पर किसी भी नेता मंत्री का जवाब नहीं होता है। दोस्तों, आप देख लीजिए ममता बनर्जी के सपोर्ट में किस तरीके से अब लोग आते हुए नजर आ रहे। जनता तो आ ही रही है, यहां तक कि विपक्ष पूरे तरीके से ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहा है। तमाम नेता, बड़े से बड़े हस्ती जो है वो ममता बनर्जी के साथ नजर आ रही है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने मतदान से कैसे एक दिन पहले ममता बनर्जी को कॉल करके अपना सपोर्ट दिखाया कि इकलौती वही है पश्चिम बंगाल में जो भाजपा की सरकार और उनकी जिस तरीके से वो गुंडागर्दी की कोशिश कर रहे हैं उसको उखाड़ फेंक सकती है। कैसे अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट दिया, कैसे अब बड़ी खबर निकल कर आई दोस्तों कि कैसे तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी का साथ देते हुए, ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हुए नजर आए। यहां तक कि दोस्तों, जब तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के सपोर्ट में बंगाल में निकले और उन्होंने रैली करी ना, जो रोड शो उन्होंने किया, उसमें दोस्तों भीड़ देखने लायक थी, जो बताती है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार जिन मुद्दों पर वोट देगी वो वाकई में मुद्दे होंगे, वो कोई जुमले नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल की जनता ये डिसाइड कर चुकी है और जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो रूप देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, वो एक अलग स्तर का है, अलग लेवल का है। प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई तो झालमुड़ी को एक्सपोज कर दिया कि आपने कैसे दुकान के अंदर तक कैमरे घुसा दिए। प्रधानमंत्री हुगली नदी में जो है वो सवारी करने पहुंच गए, नाव पर बैठ गए कैमरा लेकर। हालांकि उस कैमरे से नरेंद्र मोदी ने कितनी तस्वीरें खींची वो कभी सामने नहीं आई, बस हाँ दिखाना था कि कैमरा लेकर नदी में निकले हैं, तो भैया जमीनी स्तर पर एक नेता जो है वो कैसे पहुंचा है। चलिए ठीक है, उसको भी ममता बनर्जी ने एक्सपोज कर दिया कि आप हुगली नदी की चलो तारीफ करें, अच्छी बात है, आप हुगली नदी पहुंच गए, पर आप जाकर अपने दिल्ली में, जहां पर आप खुद रहते हैं, जहां पर आपकी सरकार है, जहां से आपकी पूरी राजनीति चल रही है, केंद्र सरकार है, वहां पर आप जो है यमुना है वहां पर स्थित, आप यमुना में डुबकी मार दीजिए। ममता बनर्जी दोस्तों एक के बाद एक पलटवार कर रही है और आरजेडी तेजस्वी यादव जिस तरीके से पहुंचे और जो समर्थन और भीड़ तेजस्वी यादव की जो है रैली में देखने के लिए मिली, जो उनके रोड शो में देखने के लिए मिली, वो दोस्तों वाकई में देखने लायक थी कि जनता उतरी हुई है। और ये दृश्य देखकर दोस्तों, ये पूरा इस तरीके की वीडियो और फोटोज जब निकल कर आती है ना, कि कैसे लोग जो है उन नेताओं से हाथ मिलाते हुए, उनके नजदीक जाते हुए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए,
जब पहुंचते हैं ना तो ये साफ लगता है कि जनता उन्हें पसंद करती है। और जैसा सपोर्ट जनता का ममता बनर्जी को मिल रहा है, सिर्फ जनता नहीं, नेताओं का सपोर्ट ममता बनर्जी को मिल रहा है। तेजस्वी यादव बिहार में बहुत ही बड़ा नाम, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कैसे उनका सपोर्ट ममता बनर्जी को मिल रहा है, वो ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। दोस्तों ममता बनर्जी की जो खुद की सांसद है टीएमसी से, सायानी घोष, किस तरीके से उनकी रैली अगर आप देख लीजिए, आप उनकी कोई भी रैली उठाकर देख लीजिए, अलग ही लेवल की रैली करती हुई नजर आ रही है, अलग लेवल का प्रचार। और ऐसा प्रचार गाना गाती हुई, हाथ मिलाती हुई जनता के बीच पहुंच गई, उनको गले लगाती हुई, उनको सहलाती हुई कैसे नजर आ रही है वो सांसद टीएमसी की। और इतनी भीड़ है, जनता को कैसे वो लुभा भी रही है और जनता को किस तरीके से उनके पास जनता जाती हुई दिख रही है। और ये सारी चीज है जो बीजेपी की रैली में दोस्तों गायब नजर आ रही है, प्रधानमंत्री की रैली में गायब नजर आ रही है। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप ये देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों रोड शो जब करते हैं तो बहुत सारी फोटोज वीडियोस निकल कर आती हैं और जो पेजेस पे डलती हैं वो इसी तरीके की आती है। भाई बहुत भीड़ पीछे तक लगी हुई है, पर जो जनता वहां पर मौजूद होती है ना और जिनके हाथ में कैमरा होता है, वो वाकई में वो असल तस्वीर दिखाती है। और ये असल तस्वीर निकल कर आई है कि कैसे मोदी जी आ रहे हैं। पर आप देखिएगा आसपास का ये नजारा, देखिए ये नजारा बता देता है कि आखिरकार चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं। हमारे देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में इतने तमाम दिनों से बैठे हैं, हमारे देश में और भी समस्याएं हैं, किस तरीके से आगजनी है, पर कैसे हमारे देश के गृह मंत्री उन सभी चीजों को छोड़ते हुए कैसे पश्चिम बंगाल में बैठकर 152 में से 110 सीट का उन्होंने दावा कर दिया, दावा ठोक दिया, वादा कर दिया। ये भी नहीं कहा कि हम जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। भाई कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप कि सीधा 110 सीट, ना इधर ना उधर, ना 111 ना 109, सीधा 110 सीट, ना बहुमत ना कुछ कि हम जीतने वाले हैं, सीधा दावा ठोकते हैं। और इसी पर ही दोस्तों डाउट होता है कि आखिरकार क्या करना चाहते हैं, आखिरकार कैसे इतना श्योर हो सकते हैं गृह मंत्री और पूरे भाजपा के तमाम मंत्री कि उनकी इतनी सीटों से जीत होने वाली है। हालांकि 400 तो उन्होंने लोकसभा में भी बोली थी, पर किस तरीके से 300 भी नहीं जा पाए। 300 छोड़िए कि उससे पहले ही सिमट कर रह गए। क्या यही हाल पश्चिम बंगाल में होने वाला है? दोस्तों ममता बनर्जी जो वार करती हुई और जो निशाना साधती हुई नजर आ रही है, वो वाकई देखने लायक है। उनकी रैली में जो जनसैलाब है वो बम्पर, एक तरीके से मैं कहती हूँ बम्पर जीत ममता बनर्जी की होती हुई, निश्चित होती हुई दोस्तों नजर आ रही है। तेजस्वी यादव पहुंच गए ममता बनर्जी का सपोर्ट करने, उनको देखने के लिए सड़क पर लोग जुटे पड़े हैं। कैसे जो है ममता बनर्जी के सपोर्ट में दोस्तों तमाम लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे सायनी घोष और तमाम सांसद नजर आ रहे हैं। मोदी जी पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक जो है ममता बनर्जी नजर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको तमाम ये वीडियोस दिखाई, पीएम मोदी का रोड शो दिखाया, ये सारी तमाम वीडियोस ये दर्शा रही हैं कि माहौल आखिरकार बंगाल में क्या है। दूसरा चरण का चुनाव और दूसरे चरण के चुनाव के बीच जोरदार प्रचार तो जारी है। राहुल गांधी भी इधर से एंट्री मार रहे हैं, वहीं बीजेपी हो टीएमसी हो, हर किसी का एड़ी चोटी का जोर है कि भाई चुनाव को जीत लिया जाए। पर आखिर ये जनता है, ये जनता सब कुछ जानती है साहब। आप चाहे 3000 का वादा कीजिए, या फिर आप महिलाओं के लिए और तमाम चीजों का वादा कीजिए, या फिर आप घुसपैठियों की बात कीजिए, आपके योगी आदित्यनाथ नमाज ना अदा करने देने जैसे सड़क पर वादे कर रहे हैं, कैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जनता है, ये जनता सब जानती है, ये जनता हिसाब लेगी तो वोटिंग के टाइम लेगी। इसी के साथ तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, बंगाल से एक एक खबर जो निकल कर आ रही है। आप कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है बंगाल के तमाम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। वोट तो नहीं पूछूंगी, पर बंगाल के लोग किस बेस पर, मुद्दा सबसे अहम बंगाल का क्या है, बंगाल में किसकी जीत होने वाली है, सारी चीजें जो है तमाम, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।